ले एक आग જોયું ને કાગડાભાઈ કેવા રોટલી લઈને ભાગી ગયા। તો હેલો મિત્રો, જય માતાજી, સ્વાગત છે મારું આજના व्लॉग में। तो आज दोपहर के खाने में बन रही है फूल गोभी की सब्जी और रोटी। तो શાક ને મેં ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી દીધું અને હવે હું છાશ રેડી કરી લઈશ, પછી લાસ્ટમાં રોટલી કરી લઈશ। ये देखो रोटी करते करते मुझे कितना पसीना आ रहा था, कितनी गर्मी है भाई। तो मेरे ऐसे ही रियल लाइफ के व्लॉग देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी करते हुए जाना। પછી આવે છે સાંજનો વારો। તો મેં થોડું દહીં સાઈડમાં કરીને મૂકી દીધું હતું, કારણ કે આજે આપણે થોડી स्किन केयर करसूँ। तो आज रात सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ घर पे, तो इसलिए मैंने खुद के लिए सोचा कि लाओ मीठा पुडला बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने गुड़ को पानी में भिगो दिया था और फिर ऊपर से गेहूं का आटा डाल दिया और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल दी। इसमें मैं सौंफ भी डालने वाली थी, लेकिन घर पे थी नहीं। અને પછી મેં તવા ઉપર આને પાથરી દીધું। થોડું બળી ગયું હતું, પણ શું કરે, ખાઈ લીધું। उसके बाद रात को जैसे ही मैं फ्री हुई, सबसे पहले मैंने किया अपना फेस वॉश। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस पानी से वेट कर लिया। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फॉरएवर का फेस वॉश। तो एकदम लाइट एंड माइल्ड फेस वॉश है आ, एकदम જરાક જ લેવાનું। उसके बाद मैंने रेडी की हुई बेसन की पेस्ट लगाई और बेड पे रेस्ट करने बैठ गई। अब इसको हम सूखने देंगे और सूखने के बाद पानी से धो लेंगे। तो મારી સ્કિન છે ને બહુ જ સેન્સિટિવ છે, એટલે હું બહુ નુસ્ખા કરતી નથી ફેસ ઉપર, જેમ છે એમ જ રહેવા દઉં છું। બટ તો પણ સારો એવો ગ્લો આવ્યો છે, आप જોઈ શકો છો। तो मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है और तुरंत ड्राई भी हो जाती है, इसलिए मैंने उस पर तुरंत मॉइस्चराइज़र लगा लिया। मॉइस्चराइज़र પણ મેં ફોરએવરનું જ વાપર્યું છે। તો મળીશું હવે આવતા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો, જય માતાજી।